RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि वर्तमान समय में शिक्षक बहाली का मुद्दा गरमाया हुआ, लगातार विभाग और सरकार के माध्यम से कई प्रकार की बड़ी बड़ी अपडेट भी प्रदान की जा रही है। ऐसे में साथी आज के पेपर के माध्यम से तमाम बिहार के शिक्षक भर्ती जो सीटेट बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण करके बैठे थे, उनके लिए बड़ी खबरें को साथी परोसा गया है। कह ले तो आज के पेपर के माध्यम से अलग अलग प्रिंट मीडिया में अलग अलग खबरें को परोसा गया है, जिसके बाद लगातार भर्तियों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। बहुत ज्यादा कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहे थे, आखिर 6 to 8 में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं। साथ में अगर सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो कितनी सीटें बढ़ने की संभावना है। साथ में साथ ही कहने तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर 7वीं चरण का विज्ञापन कब जारी होगा, कब से इसकी आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल साथ ही यह भी है कि आखिर कब तक जो है शिक्षक भर्ती बिहार के विद्यालय में पहुंच जाएंगे। तो आइए साथी पूरी अपडेट मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। साथ में सिलेबस और पैटर्न को भी लेकर के लगातार भर्तियों में कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार है। तो आइए साथी आज मैं इन तमाम सवालों के ऊपर साथी खुलासा करने वाला हूं। तो आइए साथी वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला साथी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है साथी, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शिक्षक नियुक्ति का इसी माह निकलेगा विज्ञापन। जी हाँ साथी, शिक्षक नियुक्ति का नोटिफिकेशन इस माह निकलने की साथी बड़ी खबर आज के पेपर में छपी है। खास करके साथी यह पटना हिंदुस्तान के माध्यम से खबर छपी है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसी माह विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षकों के सभी पदों को जिलों में आवश्यकता अनुसार बांटकर रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। जिलों में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद विज्ञापन के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी और कैबिनेट की बैठक में साथी 1,78,026 पदों का सृजन को स्वीकृति प्रदान किया गया है। ऐसे में 1 to 5 की बहाली होनी है, 6 to 8 की बहाली होनी है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होनी है। जिसमें 85,477 पद पर जो है 1 to 5 का चर्चा है और मात्र 1745 सीटों पर 6 to 8 का चर्चा है। और वहीं पर हाई स्कूल में 33,186 पद की चर्चा है और प्लस 2 में 57,618 पद की चर्चा है। ऐसे में साथी सवाल बनता है कि आखिर इसमें वाणिज्य वाले अभ्यर्थी को इसमें ऐड किया जाएगा या नहीं ऐड किया जाएगा। तो साथी इस पेपर में एक बड़ी खबर यहाँ पर आप देख लीजिए, 2,916 मतलब 2,916 पद पर वाणिज्य संकाय में बहाली की जाएगी, यहाँ पर खबर प्रस्तुत किया गया है। साथ में ध्यान से साथी अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो लिखा गया है कि 9th 10th और 11th 12th के लिए विषयवार रिक्तियों की हुई है गणना और जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद विज्ञापन जारी की जाएगी। अब साथी दूसरे पेपर में साथी खबर देखिए, खास करके यह भी साथी हिंदुस्तान के माध्यम से ही छपा है कि बीपीएससी से शिक्षकों की होगी भर्ती और नए वेतनमान पर मिली है मंजूरी। इस प्रकार की बड़ी खबर है जिसमें साथी यहाँ पर वेतन का भी साथी बहुत ही अच्छे तरीके से जिक्र किया गया है। ऐसे में प्राथमिक के जो नियोजित शिक्षक होंगे उनका कुल वेतन 35,064 होगा और जो नए शिक्षक होंगे बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक के, उनके 40,630 वेतन होंगे। और मध्य विद्यालय के अगर कोई शिक्षक हैं और नियोजित हैं तो 36,849 पेमेंट उनको मिलेगा। साथ में जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनेंगे उनको 45,130 रुपए मिलेंगे इन हैंड। साथ में माध्यमिक उच्च विद्यालय की अगर बात कर लें तो माध्यमिक हाई स्कूल की साथी बात करें सबसे पहले तो हाई स्कूल में साथी 36,849 रुपए मिलेंगे नियोजित को और नया वेतन साथी जो उनका हो जाएगा वो 49,630 हो जाएगा। और वहीं पर उच्च माध्यमिक की अगर बात कर ले तो साथी जो है इनका पेमेंट 38,605 है और नया वेतन जो है 51,130 हो जाएगा बीपीएससी वाले का, यानी जो क्वालिफाई करेंगे इनको। अब साथी सवाल बनता है कि आखिर इनके पेमेंट का तो चर्चा कर दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सीटें ही नहीं रहेंगी तो आखिर बहाली कैसे होगा। क्योंकि 1 to 5 में तो मिला जुलाकर ठीक ठाक सीट को साथी प्रस्तुत किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 6 to 8 में सीटों की संख्या इतना निम्न कैसे हो गया। क्या सच में 1745 सीटों पर बहाली अगर होंगी तो क्या होगा उन अभ्यर्थी का जो बीएड किए हुए हैं। साथ में साथी जब 1 to 5 का मामला भी न्यायालय में फंसा हुआ है तो इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, इस पर साथी खुलासा करेंगे। लेकिन इससे पहले साथी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सुजीत कुमार जी के माध्यम से साथी जो एक बड़ी खबर को परोसा गया है कि शिक्षक नियोजन क्लास 9 से 10th अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए 5,425 समेत 27,125 पदों का सृजन किया गया है। द्वितीय भारतीय भाषा के लिए
3191 पद सृजित हुई है और उर्दू के लिए 2100 पद हुआ है और फारसी के लिए 300 और अरबी के लिए 200। साथ में ही माध्यमिक स्कूल में विशेष शिक्षक के लिए 270 पदों का सृजन किया गया है। दूसरी खबर मैं साथी आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ भी आप बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ कुछ और अच्छे तरीके से साथी जो है यहाँ पर परोसा गया है खबरों को सुजीत कुमार जी के द्वारा कि शिक्षक नियोजन क्लास 11-12 की बात कर लें तो माध्यमिक विज्ञान संकाय में 15,889 सृजन किया गया पद को, जीव विज्ञान में 5,421, रसायन में 4,799 और मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपको 2,647 और फिजिक्स की बात करूं तो 3,022। साथ में कला यानी कला संख्या यानी आर्ट की बात करूं तो यहाँ पर 19,749 है, जिसमें इतिहास के 5,870 हैं, राजनीति शास्त्र के 5,354 हैं और संगीत के 2,043 है और साइकोलॉजी के साथ ही जो है 2,015 है और समाज शास्त्र के 1,434 है, गृह विज्ञान के 1,275 है और भूगोल के 10,33 है और अर्थशास्त्र के 513 है। तो ये साथ ही आप लोगों ने हाई स्कूल और +2 का तो देख लिया, लेकिन सवाल यह बनता है कि आखिर प्राथमिक वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो साथी यहाँ पर देखिए, इसमें साथी खबर को परोसा गया है पेपर के माध्यम से। यह खबर साथी भी इसमें कहा गया है कि नई नियमावली से 1,78,000 शिक्षकों की होगी बहाली और इसमें जो साथी नया वेतन और पुराना वेतन सारी चीजों का बखूबी तरीके से उल्लेख किया गया है। मैं मानता हूं कि आकर्षण वेतन को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, लेकिन आकर्षण वेतन क्या लग रहा है कि आपको 40,000 पेमेंट जो परोसा गया है या बिल्कुल आकर्षण वेतन है क्या, इसमें साथी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं सिलेबस और पैटर्न के ऊपर, साथ में शिक्षक बहाली के प्रक्रिया को लेकर के और 6 to 8 में आखिर सीटों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके ऊपर। तो साथी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर जो भी अभ्यर्थी इसमें 3 प्रकार के ऐसे अभ्यर्थी हैं और सबका अलग अलग मांग है। कुछ अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, कुछ अभ्यर्थी का मानना यह है कि परीक्षा अभी नहीं, पहले नियोजन करा लिया जाए उसके बाद परीक्षा होनी चाहिए, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं साथी जो है इस नियमावली को वापस किया जाए, यानी इसे बिल्कुल जो है इस को वापस करके नियोजन ही करवाया जाए, बिल्कुल इसमें परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए। अब साथी कहीं ना कहीं तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, आखिर 1,78,000 शिक्षकों की बहाली होगी और इससे पहले जो लगातार विभाग और सरकार के माध्यम से 2.5 लाख 3 लाख की चर्चा की जाती थी, 3.5 लाख की चर्चा की जाती थी, लेकिन 6 to 8 में सीटों को जो साथी जो खा गया इसमें बिहार सरकार के द्वारा घोटाला जो किया गया रिक्ति का, तो आखिर इसका भरपाई कैसे होगा। तो दोस्तों आखिर बीएड वाले अभ्यर्थी इतना ज़्यादा जो परेशान हो रहे, कारण इसमें लाजमी भी है कि चूंकि 6 to 8 में जब सीटें ही नहीं रहेंगी तो आखिर उनका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। और 1 to 5 का मामला आपको पता है कि साथी ये न्यायालय में यानी फंसा हुआ पेच, और जब तक इसका डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर डिसीजन अगर बीएड के पक्ष में आती है तो बिल्कुल इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वायदी वे अगर डिसीजन इनके पक्ष में नहीं आती है तो इनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन साथी किनके पक्ष में आएगा ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सिलेबस और पैटर्न साथी आप लोग की संभावना है कि 100 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, सीडीपी, ईवीएस और साथ ही आपको इसमें जो है रीजनिंग के क्वेश्चन भी साथी देखने को मिलेंगे। तो इन सारे सेक्शन को साथी आप लोग तैयारी करना शुरुआत कर दीजिए। जल्द ही साथी आपको इस माह में विज्ञापन यानी कह लें तो आपका जो है जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो सारी चीज़ें आपकी जारी हो जाएंगी और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान लगभग साथी नहीं रहेगा, यानी कह लें तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ऐसे ही खबरें साथी शिक्षा विभाग से आ रही है। फिलहाल साथी एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर हम लोग का 85,477 जो पद है उसमें आखिर सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए साथी सिलेक्शन बिल्कुल आप लोग का होगा, थोड़ा सा तैयारी आप लोग शुरुआत कर दीजिए। 50% अगर मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि टारगेट 60%, कम से कम 60% का टारगेट रखिए। अगर आप 60% लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो जाएंगे। अगर 100 नंबर की परीक्षाएं होती है तो आपको कम से कम 60 लाना है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, और 150 का अगर होता है बाय द वे तो आपको 90 नंबर कम से कम, वैसे 100 प्लस लाइए, बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आप लोग बातों को समझ गए होंगे। अब साथी इसमें आखिर विलंब लगेगी क्या, तो मैं आपको बता दूं विलंब बिल्कुल नहीं लगने वाला है। हालांकि विभाग और सरकार के माध्यम से स्पष्टीकरण अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है बिल्कुल साथी ये परीक्षाएं आपका जल्द ही ली जाएंगी और कहीं ना कहीं विभाग और सरकार लगातार जो है इस पर एक्टिविटी भी
दिखा रही है। फिलहाल ये लग रहा है कि आप लोग का जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में साथ ही आप लोग को परीक्षा का शेड्यूल आ सकता है, और कहीं ना कहीं साथ ही परीक्षा का शेड्यूल आ सकता है तो तैयारी अभी आप लोग को शुरुआत कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं तैयारी तो साइड से कीजिए ही, लेकिन 6 to 8 का मामला में आखिर आप लोग बिल्कुल साथ ही यूनिटी के साथ जो है आवाज़ को बुलंद कीजिए, और RS डायमंड ऑफिशियल आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बिल्कुल तैयार है और आपकी आवाज़ को बिल्कुल बुलंद करेगा। सवाल ये बनता है कि आखिर 6 to 8 में सीटों की संख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो बीएड वाले भर्ती का यहाँ पर साथी जो है नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा, और इसको साथी हम लोग प्रयास यह है कि नुकसान ना हो, इसको लेकर के हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे। फिलहाल साथी इसमें 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का सैलरी तो अच्छा खासा प्रदान किया गया, लेकिन साथ ही उर्दू, फारसी और अरबी शिक्षकों की भी होगी बहाली। इस प्रकार की बड़ी खबर है। इसमें कंप्यूटर शिक्षक की बहाली, +2 में विज्ञान की बहाली, इसमें तमाम ऐसे जो है शिक्षकों की बहाली इसमें होनी है। कुछ अभ्यर्थी के प्रश्न यह भी आ रहे थे कि फिजिकल टीचर को लेकर के और लाइब्रेरी टीचर को लेकर के, तो साथ ही फिजिकल टीचर की भी नियुक्तियां होनी है और लाइब्रेरी की भी परीक्षाएं होंगी, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के अलग से नोटिस जारी की जाएगी विभाग और सरकार के माध्यम से, और इसके बाद ही साथ ही मैं आपको अपडेट दे पाऊंगा। लेकिन इतना तो तय है कि इलेक्शन से पहले साथ ही फिजिकल टीचर की भी नियुक्ति होनी है और आपका लाइब्रेरियन की भी बहाली होनी है, और ये शिक्षकों का तो बहाली होना ही होना है। इसलिए बिल्कुल साथी आप लोग जो है तैयारी में जुड़ जाइए, और तैयारी में जो लोग जुड़े रहिएगा उन्हीं को बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि पेमेंट भी साथी मिला जुला करके कह लें तो ठीक ठाक ही है। लेकिन सिर्फ सीटों की संख्या सिर्फ बढ़ा दे, और कहीं ना कहीं साथी अगर सीट की संख्या बढ़ जाती है तो किसी अभ्यर्थी को शायद जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे परीक्षा को लेकर के विभाग और सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि हम लोगों को बिहार के तकदीर को लेकर के और तस्वीर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, चूँकि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था दयनीय स्थिति में है। आप भी बिल्कुल भली भांति साथी जानते हैं, और इसी को बेहतर करने का प्रयास विभाग और सरकार के माध्यम से किया जा रहा कि BPSC एक एग्जाम लेगी और इसमें जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे सबको डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो बिल्कुल साथी आप लोग बिल्कुल जो है इस भ्रम में ना रहें कि परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं बिल्कुल हो सकेगी, क्योंकि इसका पहले ही सारा चीज क्लियर हो चुका है। ठीक ना, साइड से तैयारी करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आवाज़ को बुलंद करना है तो आवाज़ को बुलंद कीजिए। अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। मैं अभी आपका सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इतना संभावना है कि दिसंबर तक साथ ही ज्वाइनिंग भी आप लोग को मिल सकती है। दिसंबर माह तक, इस साल के अंत तक ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। चलिए।